स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है ये 5 नंबर, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m जोड़ 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें घन करने के लिए कह रहा है। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमको जो है यहाँ पे दिखाने के लिए कह रहा है 9m या फिर 9m1 या 9m जोड़ 8 के रूप में दिखाने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है एक सूत्र हुआ करता था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी में एक सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ a जो है भाज्य को सूचित करता है और ये जो भाजक है, ये जो b है ये भाजक है, ये q भागफल और ये r जो है शेषफल है। जोड़ का चिन्ह जोड़, और इस जगह जो गुना का चिन्ह है ये दोनों के बीच में इस जगह गुना का चिन्ह है। तो इस वाले सूत्र को नहीं देखना है, इस वाले सूत्र को देखना है। इसी सूत्र पे, ये वाले सूत्र पे ये जो है कि बनेगा। तो हमारे पास सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे जो b का मान है ये 9 है, ये जो b का मान है यहाँ पे 9 है, और हम r का मान लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र पे a बराबर बी क्यू प्लस आर वाले सूत्र पे बैठा देंगे। b का मान जो है हमारा, b का जो मान है हमारा वो 9 है। b का जो मान है हमारा ये जो है b का मान है, ये सब जो है b का मान है। ये b का मान जो है हमारा 9 है। q का q, r के जगह पे पहले हम 0 बैठाएंगे, तो ये हो गया हमारा 9q। अब फिर सूत्र बैठाएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे b का मान 9, q का q, r का मान इस बार 1 बैठाना है, पहले 0 बैठाना है r का मान, तब फिर r का मान 1 बैठाना है, फिर 2, 3 इस तरह करके हम बैठा लेते हैं। b का मान 9, q जोड़ 2, फिर a बराबर सूत्र लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, 9q जोड़ 3 तक बैठा दिए हैं। अब जो है कि हम 4 बैठाएंगे। a बराबर सूत्र लिख देंगे बी क्यू प्लस आर बराबर b का मान देना है 9q प्लस 4, a बराबर बी क्यू, फिर सूत्र लिखना है, इसके बाद b का मान 9q, इस बार r का मान 5 बैठाएंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, b का मान 9 और r का जो मान हो जाएगा इस बार 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 बैठा दिए हैं। 6 के बाद अब 7 वाला बैठा लेंगे, बी क्यू प्लस आर 9q प्लस इस बार 6 बैठाए थे, ये 6 बैठा दिए हैं, ये 6 मान बैठा दिए हैं। इस बार अब 7 बैठाएंगे, 7 बैठा दिए। अब 8 भी बैठा देंगे इसी तरह लिख करके, a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 9q प्लस 8 बैठा दिए। अब हमको क्या कह रहा था, हमको ना ये जो सवाल है, इस सवाल में हमको घन करने के लिए कह रहा था। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पे हमको घन करने के लिए कह रहा था। घन का मतलब होता है क्यूब, मतलब 3। घन का मतलब पावर 3 होता है। घन का मतलब जो पावर होता है वो 3 होता है। तो हमारा जो पहला जो आया है 9q, ये इनको लेना है, तीर का निशान दे देंगे और ये 9q ले लेना है और इन्हीं को घन करना। घन का मतलब होता है क्यूब। घन कर दिए हम। चलिए अब इनको हम गुना कर लेते हैं। इनको जब हम 3 बार गुना करेंगे ना, जब हम इन्हें
9q गुना 9q 9q। घन का मतलब होता है 3 बार, तो इसके अंदर में जैसे कि 9q है, इस पे पावर 3 है, तो हम इनको 3 बार लिखेंगे और गुना कर देंगे। 9 9 81, 81 गुना 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 729। और ये q गुना क्यू स्क्वायर, और ये यानी कि गुणों में जो है पावर, आप लोग निचली कक्षा में पढ़े होंगे, गुणों में पावर जुटता है, तो इनका क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। ये दोनों आपस में गुना हो, तीनों आपस में गुना हो गए, उसी तरह ये तीनों आपस में गुना होकर के क्यूब आ जाएगा। तो ये आ गया। हम ना अब इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 गुना 81 क्यूब, क्यूब पर पावर क्यूब, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको ना m मान लेंगे, माना 81 क्यूब पर पावर 3 बराबर m, इनको हम m मान लेंगे, तो 9 का 9 हो जाएगा, गुना का गुना। अब इनको तो हम m मान लिए हैं, तो इस जगह हमारा m हो जाएगा। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 9m हो जाएगा। और सवाल में ये भी यही कह रहा था कि हमको जो दिखाना है ना, ये 9m दिखाना है, तो हम जब यहाँ पे निकाले थे तो 9q था, इसीलिए हम ये सब क्यूब करने के बाद ये मान लिए, तो अब जो है कि 9m आ गया। तो एक तो हमारा सिद्ध हो गया है 9m। अब जो है कि इनको सिद्ध करना है, तो इस बार क्या करेंगे, 9q लिए थे, अब ये 9q + 1 लेंगे, ये दूसरा वाला, इनको लेंगे, तीर का निशान लिख देंगे और लेंगे 9q जोड़ 1, और इनका जो है क्यूब करेंगे हम, क्योंकि किताब में ही क्यूब करने के लिए कहा है, तो हम क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ पे ना देखिए क्या हो रहा है, a + b पर होल क्यूब बराबर यहाँ पे सूत्र लगेगा। यहाँ पे जो है a + b पर होल क्यूब बराबर सूत्र लगेगा। ये जो हमारा सूत्र लगेगा, यह वाला सूत्र लगेगा, ये देख रहे हैं आप, यह सूत्र लगेगा, a + b पर होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। इसी सूत्र पे इनको बैठाना है, तो हम बैठा लेते हैं। पहले था हमारा क्या था, a³, यानी कि ये है हमारा, ये इनका क्यूब करना है, 9q का क्यूब, फिर प्लस, फिर b का क्यूब करना है, + 3, a है हमारा ये 9q गुना, फिर b है हमारा 1, अब इंटू में जो है a + b लिखना, यानी कि 9q जोड़ 1, बस बैठ गया। अब इनको हम हल कर लेंगे। तो अभी तुरंत बताए थे हम, जब 9q इनको ये जो 9q है, हम इनको 3 बार जब गुना किए थे तो क्या आया था, 729 पर 729 q पर पावर 3 आया था, तो इनको भी जब गुना करेंगे तो वही आएगा, इसलिए हम लिख लेते हैं। और 1 को यदि हम 3 बार गुना करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। और इनको 3 9 27, इन तीनों को गुना करेंगे, 3 9 27, 27 गुना 1 तो 27 ही होगा, और ये क्यू का क्यू ही हो जाएगा, और ये जैसा का वैसे ही रह जाएगा। अब क्या करना, इस 27 क्यूब को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है। सात सौ 29 क्यू पर पावर 3 जोड़ 1, अब 27 क्यूब गुना 9 क्यू करेंगे, 27 क्यू गुना 9 क्यू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 क्यू गुना 9 क्यू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 7 63 करी 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 क्यू गुना क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा इस जगह। तो हमारा इस जगह हो जाएगा 243 क्यू पर पावर स्क्वायर, और 27, और ये देखिए प्लस 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 ही हो जाएगा इस जगह, और 27 क्यू गुना 1 होगा तो यहाँ पे 27 क्यू ही हो जाएगा। ठीक है ना।
अब क्या करना है, क्यू पर पावर 3, क्यू पर पावर स्क्वायर और क्यू पर पावर 1 वाले को, यानी कि क्यू वाले को एक साइड कर लेना है। क्यू वाला जितना भी है सबको एक साइड कर लेना है। यहाँ पे देखिए पावर 3 वाला है, अब पावर 2 वाला लिख लेते हैं। अब जो है बिना पावर वाला लिख लेते हैं और एगो संख्या वाला लिख लेते हैं। तो हम इनको क्या किए कि बस सीधा कर दिए हैं, पहले क्यूब वाला, तब स्क्वायर वाला, तब क्यूब वाला, तब अंक वाला। अब यहाँ से यहाँ तक में हमको क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ से यहाँ तक में ना हमको कॉमन लेना है 9, कॉमन 9 ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 81, क्यू पर पावर 3। इनसे देखिए यदि हम 9 निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर जोड़, यहाँ इससे तो 9 निकाल ही लिए हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा। और इनसे कुछ भी नहीं लेना है, इनको ऐसे ही रहने के लिए दे देना है। अब देखिए यदि हम इस 9 को इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए ये हमारा जो कॉमन लिए है 9, ये हमारा सही है। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तलक को जो है हमको m मान लेना है। माना 81 पर पावर 81 क्यू पर पावर 3, 27 क्यू पर पावर स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m, और इनको एक बॉक्स में बंद कर देना है। देखिए यहाँ देखिए ये 9 था, ये हमारा 9 था, और इनको तो हम m मान लिए हैं तो ये पूरा का पूरा m हो जाएगा 9 गुना m, और ये जोड़ 1 रहेगा। 9 गुना m जोड़ 1। तो यहाँ पे पहले इन दोनों का काम कर देते हैं, 9m जोड़ 1, ये हो गया। 2 तो प्रूव हो गया हमारा, क्योंकि बुक में कह रहा था पहले 9m पुराने के लिए और इसके बाद 9 जोड़ 1 के रूप में लाने के लिए, अब 9m जोड़ 8 के रूप में कहता है लाने के लिए। तो इनके लिए क्या करेंगे, पहले जब हम किए थे तो इनको लिए थे, फिर दूसरी बार जब हमको प्रूव करना था तो हम इनको लिए थे, अब जो है तीसरी बार हमको 9m जोड़ 8 प्रूव करना है, तो अब ये तीसरे वाले को ले लेना है, 9q प्लस 2 को, 9q प्लस 2 को ले लेना है। तीर का निशान देंगे, 9q प्लस 2 को लेंगे और इनका घन कर देंगे, इन पर पावर घन कर देंगे। अब जो है यहाँ पे फिर वही वाला सूत्र लगेगा जो पहले लगाए थे, ये सूत्र a प्लस बी पर होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी सूत्र पे जो है इनको हमको बैठा देना है। तो चलिए हम बैठा देते हैं। पहले ए क्यूब करना है तो 9 पे क्यूब कर देना है। इसके बाद बी पर क्यूब करना है तो बी पर हम क्यूब कर लेते हैं, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हो गया हमारा ए क्यूब बी क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया। अब इनको जो है गुना कर लेंगे, तो हम पहले भी गुना किए थे। जब इनको हम पहले गुना किए थे तो 729 क्यू पर पावर 3 आया था, और इनको जब हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 पे पावर 3 है तो यानी कि 2 को 3 बार लिखना है और गुना करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा। तो इस जगह हम 8 लिख देंगे, जोड़ 3 नमा 27, 27 दूनी 54 क्यू 9 क्यू जोड़ 2, अब हमको ना इनको अंदर कर देना है। 729
क्यू पर पावर 3 जोड़ 8, 9 बचे 3 नमा 27, 27 दूनी 54 होगा। ठीक है, 54 होगा। 3 नमा 27, 27 दूनी 54 क्यू। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे आपस में। इन दोनों को जब आपस में हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 486 क्यू पर क्यू गुना क्यू पर क्यू गुना क्यू, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108 और ये क्यू का क्यू। अब ना क्या करना है हमको, क्यू पर पावर 3 क्यू स्क्वायर और क्यू वाले को एक साइड कर लेना है। 729 क्यू पर पावर 3 जोड़ ये 486 क्यू पर पावर स्क्वायर और ये 108 क्यू जोड़ 8। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक में ना हमको 9 कॉमन ले लेना है। जब हम 9 कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ बच जाएगा हमारा 81 क्यू पर पावर क्यूब जोड़ 54 क्यू पर पावर स्क्वायर प्लस 12 क्यू जोड़ 8। अब इनको जो है हमको मान लेना है। माना 81 क्यू पर पावर 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। इनको बॉक्स में बंद कर देना है। अब देखिए 9 का 9 इस जगह तो गुना ही रहता है और इन सबको तो हम m मान लिए हैं और इधर जोड़ 8। 9 गुना m 9m जोड़ 8। अब आप देख सकते हैं जो हमारा हिसाब में कह रहा था लास्ट में, ये 9m जोड़ 8 के रूप में लाने के लिए तो वो हमारा आ चुका है। पहले हमारा 9m, दूसरा 9m प्लस 1 या 9m जोड़ 8 के रूप का आ गया है। आप देखें तो पहले क्वेश्चन में कह रहा था 9m लाने के लिए, तो ये हमारा आ गया है। 9m के रूप में लाने के लिए कह रहा था तो हम ला दिए हैं। दूसरा कह रहा था 9m प्लस 1 के रूप में लाने के लिए, तो ये भी ला दिए यहाँ पे और यहाँ पे ला दिए। अब ये जो है हमारा हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है।